हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मैं चैप्टर पढ़ा रही थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और थोड़ा बहुत चैप्टर कंप्लीट भी हो गया था और थोड़ा बहुत बचा है। तो हम इस वीडियो में और एक पार्ट इसका और आएगा, ठीक है, जिसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर एंड करने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ा रहे थे आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। और तो मैंने तब डिस्कस किया हुआ था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाइनरी फिजन और बडिंग, स्पॉर्लेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये मैंने पढ़ाया हुआ था आपको। बाइनरी फिजन देखिए इस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है, अमीबा लाइक, ओके। एंड इट इज़ अ 3 टाइप, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र। जो सिंपल टाइप होता है वो अमीबा में होता है, और यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होता है, और पैरामीशियम में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। और फिर जो नेक्स्ट था वो बडिंग था। बडिंग आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में एक जो एग्जांपल था जो आपको देखने को मिलता है हाइड्रा और ईस्ट में, और जो बडिंग होता है वो स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, ओके। ये मैंने पढ़ा दिया था। और ये देखिए हाइड्रा है और ये ईस्ट है। अब बात करते हैं स्पॉन्जेस की। स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्ज है। और क्या होता है ना कि स्पॉन्जेस में अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैं देखूं तो ये स्पॉन्ज है तो इसको मैं काटूंगी लॉन्गिट्यूडनल, तो इसमें ना आपको इसकी इंटरनल वॉल में, इस स्पॉन्ज की इंटरनल वॉल में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। एंड ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में इतनी ताकत होती है कि ये पूरा का पूरा स्पॉन्ज बना सकता है एक नया, ठीक है। तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये कुछ भी स्पॉन्जेस को हो जाए, बट ये इसको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं जेम्यूल। ये इंटरनल बड होती है और ये जेम्यूल है। और ये देख रहे हैं आपकी इसके सेंटर में कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, यही सेल्स ग्रो करती हैं, और इसको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। और आपको देख रहे होंगे कुछ इस तरह से राइस लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पिक्यूल। और जो स्पिक्यूल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल होते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन इट इज़ अ रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर। अमीबा में होता है ये। अमीबा में क्या होता है कि जैसे कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अमीबा क्या करता है, अपने चारों ओर लेयर फॉर्मेशन कर लेता है, अपने चारों ओर लेयर बना लेता है। ये 3 टाइप की लेयर बना लेता है। और ये क्या करता है फिर, जैसे कि अब कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो लोग क्या करते हैं, बस ये लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने लगते हैं कि हाँ लाइक जितने ज़्यादा अमीबा होंगे उतना ही अच्छा होगा ना इन लोगों के लिए, कि अगर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी मल्टीपल फिजन करते हैं, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे अमीबे बनने लगते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये क्या होता है, ब्लास्ट होता है और सारे के सारे अमीबे बाहर निकल आते हैं, ठीक है। इस तरह से ये देखिए जूस्पोर में ये है जूस्पोरेंजियम, और इसमें बहुत सारे जूस्पोर का डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे। फिर क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो यही जूस्पोरेंजियम ब्लास्ट होती है एंड सारे के सारे जूस्पोर बाहर निकल आते हैं, हाँ, ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिर ये जो थर्ड है वो है कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर आपको फंजाई में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल पेनिसिलियम है इसका। ये देखिए कोनिडिया बन रहे होते हैं, यही कोनिडिया ग्रो करते हैं और एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। फिर देखिए फ्रैगमेंटेशन टाइप है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब बॉडी ब्रेक्स क्या होती है, बॉडी ब्रेक होती है इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, पीसेस मतलब फ्रैगमेंट में टूटती है बॉडी। और ईच फ्रैगमेंट मतलब प्रत्येक फ्रैगमेंट ग्रो करता है इनटू एन एडल्ट कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वो जो फ्रैगमेंट होता है पूरा का पूरा, वो फ्रैगमेंट जो होता है वो एक नया प्लांट ग्रो करने में पूरी हेल्प करता है, ठीक है। वो एक नया प्लांट ग्रो करता है, ये होता है। एग्जाम्पल है स्टार फिश एंड स्पाइरो वगैरह। स्टार फिश में भी यही होता है कि स्टार फिश की कोई बाजू अगर कट गई है तो वो बाजू ग्रो करती है और एक नया स्टार फिश बनाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ओके। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट की कोई एक लीफ या कोई स्टेम
गिर गया और गिर करके वो एक नया प्लांट बना दे, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इस प्रोसेस को। एंड जो जिससे वो बना पूरा का पूरा प्लांट, वो जो बड होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपगेल। इट कैन बी स्टेम एंड रूट, लीफ रूट हो सकती है बट बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि रूट में कोई नोट वगैरह होती नहीं है। तो लीफ और स्टेम से होता है बेसिकली क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो हम पढ़ते हैं स्टेम में, रूट में तो बहुत कम ही होता है, नहीं ना ही के बराबर होता है। लीफ में मतलब मोस्टली इसमें पढ़ते हैं स्टेम में एंड लीफ में। ओके, एंड जो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, ये स्टेम में होता है और लीफ में होता है। तो पहले हम स्टेम में पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में पढ़ते हैं, स्टेम में पढ़ते हैं। तो स्टेम में ये 3 प्रकार का होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम एंड बल्बल। ठीक है, ये 4 टाइप से होता है स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आइए देखते हैं। ओके, ये देखिए, अब ड्राइंग पे मत जाइएगा, स्ट्रक्चर तो मुझे पता ही है फिर कैसे बने हैं। ओके, सपोज डैट आप मान लीजिएगा, ठीक है, कुछ खास नहीं बने हैं बट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ, तो प्लीज़ थोड़ा समझिएगा मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा ना, स्टेम जो होता है वो 4 टाइप से होता है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम में क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है वो 3 प्रकार से होता है, ट्यूबर, राइजोम एंड बल्बल। ये इसके 3 टाइप होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। ओके, अंडरग्राउंड स्टेम में जो पहला टाइप है वो है ट्यूबर। ट्यूबर आपको पता है कि उसको बोलते हैं कंद, इसको हिंदी में कंद बोलते हैं। बट जैसे कि आपने पोटैटो देखा होगा, तो पोटैटो एक ट्यूबर है, ठीक है, पोटैटो क्या है, एक ट्यूबर है। तो पोटैटो ये बेसिकली जो है वो है क्या, ये एक स्टेम है, ठीक है। जैसे जो नहीं जानता तो वो तो कहेगा ये रूट है, बट आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आप उसको स्टेम कहेंगे। और ये स्टेम कैसे होता है ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन ड्यू टू अंडरग्राउंड ब्रांच स्वैलन ड्यू टू फूड। ऐसा होता है कि एक कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए पोटैटो का ही प्लांट है, तो वो प्लांट ना ऐसे करता है, मतलब जो उसका स्टेम होता है, ये देखिए स्टेम है, और स्टेम ये रूट ऐसे ज़मीन के अंदर ही ऐसे से फैल जाता है पूरा पूरा स्टेम। और ये स्टेम के जो साइड्स होते हैं ना कोने कोने पे, तो वहाँ पे फूड डिपॉजिट हो जाता है। ओके, फूड डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो फूड डिपॉजिट होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो स्टेम होता है वो, मतलब स्टेम पूरा का पूरा नहीं, लेकिन जहाँ पे फूड डिपॉजिट होता है वो जो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है। किसकी वजह से स्वेल हुआ, ये फूड डिपोजिशन की वजह से स्वेल हुआ ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, जब वो फूड डिपॉजिट होता है तो उसकी वजह से स्वेल हो जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है, तो इसे ही बोलते हैं ट्यूबर। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे रूट का कोई काम नहीं था, ये पूरा का पूरा ये स्टेम है, और स्टेम ही ये अंडरग्राउंड है। और ये स्टेम में क्या हुआ, फूड डिपॉजिट हुआ, देन उसने किसका रूप ले लिया, एक ट्यूबर का रूप ले लिया, एग्जाम्पल लाइक पोटैटो। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ अ राइजोम, टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम का। ओके, नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम जो है आपका राइजोम। राइजोम इज़ अ पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम। जो राइजोम होता है वो पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम की मतलब ऑलवेज रहता है, ये आपको पता होगा आई थिंक। तो इसका एग्जांपल है जिंजर। जिंजर में देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, लाइन लाइन से दिख रहे हैं इसके अंदर ही, सपोज दैट मान लीजिए। ओके, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना है, आप चाहें तो क्लियरली बना सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखते हैं नोट्स, इनको क्या बोलते हैं, नोट्स। आपको पता है कि जो नोट्स होते हैं वो रूट्स में नहीं होते हैं, वो स्टेम में होते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स हैं, यही नोट्स ग्रो करके आगे नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ओके, एंड यहाँ पे बल्ब है। बल्ब में एग्जांपल अगर मैं लूँ तो गार्लिक अनियन, आपको पता है गार्लिक अनियन लुक लाइक अ बल्ब। ओके, एंड ये देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा हुआ छोटा सा स्ट्रक्चर। और जो ऐसे ऐसे लीव्स होती हैं इसकी, इसको बोलती हैं फ्लैसी लीव्स, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इसके एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो ये बल्ब जो होता है वो कहता है फ्लैट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, फ्लैट होता है बेसिकली, और ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल,
तो हमने अंडरग्राउंड स्टेम में 3 प्रकार के पढ़े, फर्स्ट ट्यूबर, सेकेंड इज़ अ राइजोम एंड थर्ड इज़ अ बल्ब। ओके, सब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। फिर बात करते हैं सब एरियल, सेकेंड टाइप है इसका। सब एरियल भी आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑफसेट, सकर एंड रनर। सब एरियल के 3 टाइप होते हैं, ऑफसेट, सकर एंड। सब एरियल का मतलब क्या? देखिए, अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि कम्प्लीटली स्टेम अंदर था ज़मीन के, लेकिन सब एरियल का मतलब होता है कि थोड़ा सा स्टेम जो होगा वो आपका बाहर होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्टेम मतलब बिल्कुल अंदर नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर स्टेम होगा ज़मीन के, ज़मीन से टच करता हुआ होगा। ठीक है, ये सब एरियल का मतलब होता है। ओके, एंड टाइप जो है इसके वो ऑफसेट, सकर एंड रनर। ओके, ऑफसेट का एग्जांपल होता है वाटर प्लांट। ऑफसेट जो होता है वो आपको वाटर प्लांट बॉडीज़ में देखने को मिलेगा। एग्जांपल वाटर हाइसेंथ वीड। ये वाटर हाइसेंथ जो है वो एक बहुत ही तगड़ा वीड है। वाटर हाइसेंथ इज़ अ बहुत ही खतरनाक वाला है। इसको बंगाल ऑफ टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं इसको। और इसने क्या किया था, बंगाल में पूरी की पूरी नदियाँ सुखा दी थी। बहुत ही खतरनाक है ये वाटर हाइसेंथ। इकॉर्निया आपने पढ़ा होगा, इकॉर्निया। ठीक है, वाटर हाइसेंथ इकॉर्निया को बोलते हैं। एंड ये देखिए इसका प्लांट है। ठीक है, ये पानी में होता है, आपको पता है ये प्लांट है इसका। ये देखिए रूट है इसकी, ये एक स्टेम है इसकी। और इसमें क्या होता है, ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है। ये देखिए स्टेम है इसकी, और जो स्टेम है ये एक ऐसे निकलती है थोड़ा सा, ये देखिए निकली हुई है थोड़ी सी। ठीक है, और फिर मोटी सी है, थोड़ी सी निकली हुई है। फिर निकलने के बाद फिर तुरंत यहीं से एक पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करा देती है। फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर तुरंत यहाँ पे प्लांट ग्रो करा देगी। फिर छोटी सी मोटी सी ब्रांच निकलेगी, फिर वो पूरा का पूरा बहुत ही रैपिडली ग्रो करती है। और ये जो छोटी सी मोटी सी ब्रांच निकलती है ना, ये देखिए यहाँ से छोटी सी मोटी सी ब्रांच, ये देखिए यहाँ पे तो कोई प्लांट लगा नहीं हुआ, तो यही ब्रांच जो होती है इसी को बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पे गिवन है, ये देखिए छोटी सी मोटी सी, ये देखिए ब्रांच निकली हुई है, इसी को बोलते हैं ऑफसेट। ठीक है, ये है वाटर हाइसेंथ। और बहुत ही फिर ये देखिए, फिर यहाँ से जो एक मोटी सी छोटी सी और निकलेगी, फिर यहाँ पे प्लांट बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है। ओके, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो प्लीज़ आप उसको खोल कर रखिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ सकर। सकर पता है क्या होता है? सकर जो होता है वो एक, इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है क्राइजेंथेमम। क्या है इसका एग्ज़ाम्पल? इसका एग्ज़ाम्पल है क्राइजेंथेमम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये प्लांट है और ये इसका सरफेस है, तो प्लांट ये यहाँ पे इसका ये गया हुआ है स्टेम एंड ये रूट है, और इसका स्टेम ये ना एक ऑब्लिक तरीके से ऐसे निकलता है ज़मीन के अंदर से। इस तरह से देख रहे हैं आप, ऑब्लिक ये स्टेम ही है जो ज़मीन के अंदर से ऐसे निकला हुआ है, और वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो करा देता है। लेकिन आपको ना, आप बाहर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये आया कहाँ से। ठीक है, बट ये एक्चुअल में जादू टाइप का कुछ है कि यहाँ पे ऐसे साइड से निकलता है ऑब्लिक टाइप के, और यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो करा देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्राइजेंथेमम जो कि दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये है रनर। रनर इट्स अ टेरेस्ट्रियल प्लांट। आपको रनर हमेशा आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लाइक ऑल ग्रास है, जितनी भी ग्रास होती हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। जब आपने कभी देखा होगा, अगर आपने अपने कहीं गार्डन में या फिर कहीं भी आपने अगर घास तोड़ी होगी, तो जब आप घास तोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आप घास तोड़ते हैं तो पूरा का पूरा लंबी सी एक घास है टूटती हुई चली जाती है लंबी सी। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये घास है। ठीक है, इस घास में क्या होता है कि ये एक सरफेस है, ज़मीन है। ठीक है, और इसके यहाँ पे नीचे से एक छोटी सी निकलती है ब्रांच, बहुत पतली सी। देखिए जो ऑफसेट था उसमें मोटी सी ब्रांच निकलती थी, बट जो ये आपका रनर है इसमें बहुत ही पतली ब्रांच निकलती है। देखिए ना, ग्रास की जो होती है बहुत पतली सी ब्रांच आगे और ग्रो करती है, फिर एक नया प्लांट बना लेती है। फिर ये देखिए ब्रांच आगे बढ़ी, फिर ये तुरंत नया बना लेती है प्लांट, फिर ये ग्रो करेगी, फिर नया प्लांट बना लेगी। तो इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रनर। ये जो आप पतली सी ब्रांच देख रहे हैं, ये पतली सी ब्रांच, इसको बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड रनर। वहाँ पे ऑफसेट कल आ रही थी वाटर प्लांट बॉडी में, और ये टेरेस्ट्रियल है ना, ज़मीन में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? रनर बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट ऑल। ओके, एंड जो थर्ड है
वो क्या है, एरियल। एरियल का मतलब होता है कम्प्लीटली एयर में आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसका ना तो कोई ज़मीन से ज़्यादा मतलब है, ना तो ये पानी से मतलब है, ठीक है। ये आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, लाइक एयर में, ठीक। एरियल का मतलब यही होता है। शुगर केन इसका एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जैसे कि ये शुगर केन है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही इसके नोड्स हैं। ये एक नोड अगर आप लगा देते हैं तो पूरा का पूरा शुगर केन आपको देखने को मिलेगा प्लांट, और ये पूरा का पूरा नोड है। यहाँ पे देखिए बर्ड्स हैं, यही बर्ड्स कभी कभी यही बर्ड्स ग्रो करती हैं, ठीक है। यही बर्ड्स ग्रो करके पूरा लगाते हैं ना, ये कैसे बोते हैं हम लोग, तो पूरा का पूरा ये शुगर केन ग्रो करता है, ठीक है। फिर एग्जांपल है बल्बिल। बल्बिल में फिर थर्ड टाइप है, फोर्थ टाइप है बल्बिल। बल्बिल में एग्जांपल है अगेव। अगेव जैसे प्लांट होता है, तो प्लांट में ये एक छोटी सी बड निकलती है जिसको हम फ्लैशी बड बोलते हैं, वही टाइप, और ये नीचे गिर के एक नया सा प्लांट बना देती है। इसका एग्जांपल है अगेव। फिर देखिए रूट का तो कुछ है नहीं सिस्टम यहाँ पे, तो हम क्या पढ़ते हैं, लीफ पढ़ते हैं। लीफ में सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल देखने को मिलेगा जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और वो एग्जांपल क्या है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम को हम लोग आई थिंक कॉमन लैंग्वेज में अजूबा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे कुछ, जैसे कि आप ब्रायोफिलम की जो लीफ है वो ला के रख दें, ठीक है, आप किसी कॉपी वगैरह में, तो आपको कुछ दिनों के बाद उसमें से कुछ बड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नॉचेस होती है, नॉचेस में कुछ बड लाइक निकल आते हैं इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करने में कैपेबल होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस बड, लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम। ये देखिए बड यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ब्रायोफिलम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करता है। तो आज हमने कंप्लीट किया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये थर्ड पार्ट है। और अगर आपने अभी इससे पहले भी 2 पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए जा करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ। ये मेरे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं और मैंने बनाए हुए हैं। एक डायग्राम पे मत जाइएगा, क्योंकि डायग्राम मैंने रफली बनाया हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी बेटर बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं आपको सारे चैप्टर एनसीईआरटी के कवर कराऊंगी। अभी ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी और अच्छा कंटेंट दूंगी मैं आपको डेफिनेटली। तो आप हमारे चैनल पे अगर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरा का पूरा एंड हो जाए। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगी, ओके। बाय बाय, टेक केयर।